हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी आईक्यू चैनल। अभी रिसेंटली कैशू काजू जो होता है उसका एक नया ड्वार्फ छोटा प्लांट का वैरायटी रिलीज करा गया है। 9.1 की ये नेचुरली फाउंड नहीं था, इसको रिलीज करा गया है, आईसीएआर ने रिलीज करा है इसको, नया वैरायटी को, और इसको नाम दिया है नेत्र वामन। राइट नाउ देखो, यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम के अंदर आपको सिर्फ एक टर्म दे देंगे, नेत्र वामन क्या है। इसको किसी आर्म वेपन से या फिर किसी मिसाइल से कंफ्यूज मत करना, नेत्र वामन नाम है इसका। और ये क्या है? केशु का एक ड्वार्फ प्लांट वैरायटी है, काजू के छोटे पौधे का। काजू के जो पौधे होते हैं, पेड़ होते हैं, वो जनरली 15 फीट की ऊंचाई तक जाते हैं, तो उसको छोटा करा गया है कि 7-8 फीट की ऊंचाई तक ही जाए। उस ड्वार्फ वैरायटी का नाम है नेत्र वामन। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं करना है। नाम थोड़ा पहले मैंने भी पढ़ा था तो मुझे लगा कि कोई मिसाइल नहीं आई है या कुछ नया रॉकेट वॉकेट हमने बनाया, पर फिर पता चला कि ये काजू का है। सो इसके बारे में आज देखेंगे क्या है, क्या इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। मेरा नाम संतोष है। आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे little_simple_बुद्धा पे सर्च करके आप मुझसे जुड़ सकते हैं। इसके साथ ही इस वीडियो का पीडीएफ भी आपको मेरे टेलीग्राम से डाउनलोड हो जाएगा। नाउ अभी काफी सारे, जैसे कोकोनट का हो गया, मैंगो का हो गया, काफी सारी ड्वार्फ वेराइटीज। ड्वार्फ का मतलब है छोटा, पौधे की जितनी हाइट नहीं होगी। जैसे बोनसाई का पौधा होता है ना, वैसे छोटा पौधा होगा, ज्यादा हाइट नहीं होगी उसकी। तो इस तरह की काफी सारी, जिनकी, जैसे कोकोनट बहुत टॉल ट्री होता है तो उसकी छोटी वैरायटी लाई गई है। मैंगो बहुत टॉल एंड बिग ट्री होता है तो उसकी छोटी वैरायटी लाई गई है, ताकि वो मैनेजेबल हो, छोटे एरिया में आप ज्यादा पौधे लगा सको। तो लोग जनरली ड्वार्फ वेराइटीज की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं रेदर देन की जो बहुत लंबे पौधे जाते हैं। तो ऐसे में ही एक डायरेक्टरेट ऑफ कैशू रिसर्च है पुटर के अंदर, इन्होंने एक नया ड्वार्फ वेराइटी ऑफ कैशू डेवलप करा है जिसका नाम इन्होंने दिया है नेत्र वामन। कैशू का जनरली जो ट्री है वो 30 से 40 फीट तक ऊपर जाता है अगर उसको अनटच्ड रखा जाए। अनटच्ड का मतलब क्या है कि उसकी कटाई छंटाई नहीं करनी है हमको। जो जैसा नेचुरली अगर ग्रो करेगा तो 30-40 फीट तक जाएगा, लेकिन जनरली इसकी कटाई करके उसको लिमिटेड हाइट तक रखा जाता है। बहुत सारी जो स्पीशीज होती हैं वो भी टॉल स्पीशीज हैं। तो सिस्टमेटिकली अगर आप कैशू काजू के पेड़ को ग्रो करते हो तो वो कटाई छंटाई के बाद भी उसकी पर्निंग करनी पड़ती है आपको। हर साल उसकी कटाई करोगे तो वो 15 फीट की हाइट तक तो जाएगा ही जाएगा। तो कर्नाटका में काफ़ी ऐसे हाई इंटेंसिटी सिस्टम ऑफ कल्टीवेशन जहाँ पे प्रिफर करा जाता है, वहाँ पे VRI3, RCC सिलेक्शन 2, H130 स्पीशीज ये काफ़ी नॉर्मली यूज़ करी जाती हैं। और लगभग 1 एकड़ में 40 काजू के पौधे, 40 कैशू प्लांट्स लगाए जाते हैं, और ये मतलब इसको बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, नाउ जितने भी काजू के प्लांट लगाए गए हैं वो हर साल लगभग 5 से 6 फीट उनको काटा जाता है, उनकी मेंटेनेंस करनी है। देखो, पौधा अगर छोटा है 5-10 फीट का तो उसकी कटाई छटाई ठीक है। अगर वो 30-40 फीट ऊपर चला जाता है तो उसकी कटाई करना, उसको छांटना, उसको मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसे में ये चीज़ बहुत कन्वीनियंट रहती है कि हम ऐसे स्पीशीज लगाएं, ऐसे ड्वार्फ प्लैनेट्स लगाएं जिनमें हाई इंटेंसिटी मेथड में कल्टीवेट हो सके वो, और उनमें कम हमको कटाई छटाई, लेस पर्निंग जिसको प्रोसेस बोलते हैं, वो हमको करनी पड़े। तो ये एग्जाम्पल है नेत्र वामन का। अब देखो, इसकी ज़्यादा हाइट नहीं है, ठीक है, और ये मतलब ज्यादा फैलेगा भी नहीं। मतलब आप 1 एकड़ में 30-40 की बजाय आप 60-70 पौधे लगा सकते हो, तो आपको ये ज्यादा प्रोडक्शन देगा। साथ में आप देखो तो इसका जो ये फ्रूट है, ये इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा। दिस वुड बी ऑलमोस्ट नॉर्मल। तो ये जो न्यूली इन्वेंटेड नेत्र वामन स्पीशी है ये ऐसे में हैंडी आती है। अच्छा, इसका क्या कैरेक्टरिस्टिक है कि ये प्लांट जो है इट गिव्स अ फ्रूट इवन व्हेन देयर इज लेस सनशाइन। जनरली जो काजू के पौधे, क्योंकि वो पेड़ बहुत ऊपर तक जाते हैं 15-20 फीट तक, तो उनको हाई सनलाइट चाहिए होती है। तो ड्वार्फ मतलब छोटा है का मतलब है कि सनलाइट बीच में से ब्लॉक भी हो सकती है, उसको कम सनलाइट मिलेगी। तो ऐसे में कम सनशाइन के अंदर भी इसमें आपको अच्छा खासा फ्रूट मिल जाएगा। तो ये लगभग 60% सनशाइन जो कोकोनट गार्डनर होते हैं उनको अगर 60% ऑफ व्हाट कोकोनट गेट्स मिल जाए
तो भी ये इनका प्रोडक्शन अच्छा हो जाएगा। आप इनको अपनी टेरेस पे भी बना सकते हो। आप देखो इसकी साइज देखो, आप इसको अपनी छत पे लगा सकते हो, अपने बैकयार्ड के गार्डन में लगा सकते हो, आप इसे एज ए बोनसाई ट्री भी लगा सकते हो। आप अपने घर के अंदर इसका प्रोडक्शन अपने खुद का काजू का पौधा लगा सकते हो। नहीं तो 15-20 फीट का एक ऐसा प्लांट, एक ऐसा ट्री है जिसको आप घर में नहीं लगा पाते हो, तो एक वहां पे भी एडवांटेज देखा। दूसरा ये है कि अगर कोई इंटरवेंशन ना करा जाए 10 साल तक, तो ये पौधा लगभग 8 फीट तक जाएगा। और हमने जो ओरिजिनल काजू है, जो मतलब टॉल है, उसका कितना देखा था हमने, 30-40 फीट तक, और ये कितना जा रहा है, 8 फीट तक। और इसकी चौड़ाई कितनी होगी, लगभग 18 फीट तक चौड़ा और 8 फीट तक ये लंबा जाएगा। अर्ली के जो 10 साल हैं उसमें ये ड्वार्फ ही रहता है। आप आराम से इसे मेंटेन कर सकते हो, इसकी कटाई छटाई करी जा सकती है, पर्निंग जिसको हम बोलते हैं। और इसकी जो वैरायटी है, इट इज़ वेरी रिस्पॉन्सिव टू दिस। इसमें जो लॉन्ग फ्लावरिंग ड्यूरेशन होता है, और हर, जैसे आपने अभी प्लांटेशन करा, पहले साल के अंदर ही इसमें फ्लावरिंग आना स्टार्ट हो जाता है। एक पौधा लगभग 1 से 1.5 किलो 1.5 to 2 kg का यील्ड देगा। सीड का जो वेट है, जो सीड होता है काजू का, वो 5.5 से 6 ग्राम के बीच में होगा। और जो फ्रूट है, जो काजू का फ्रूट जो हम ये बात कर रहे थे, ये लगभग 50 to 60 ग्राम का होता है। अब इसका कलर देखो, रेड कलर के अंदर है, इसमें भी आपको दिखेगा, दिस रेड अट्रैक्टिव कलर के अंदर होता है। और इसमें लेस फाइबर कंटेंट होता है। इसमें ना इसकी जो स्टीम होती है, अभी मैं आपको इसमें दिखा नहीं पाऊंगी, लेकिन इसकी जो स्टीम तना होता है उसमें काफी सारे नोड्यूल्स होते हैं। उन नोड्यूल्स की वजह से, ऐसा समझो जैसे गांठ बंध गई हो ना, वैसे गांठ बंधे हुए होते हैं, उसकी वजह से ये थोड़ा ड्वार्फ होता है, छोटा होता है पौधा। तो ये एक नया कैशू का वैरायटी था, नेत्रवामन, जिसके बारे में हमने बात करी है। नाम ध्यान रखना, नेत्रवामन काजू का एक ड्वार्फ स्पीशी है। कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी बहुत सिंपल है, आपको याद रह जाएगी। इस वीडियो का PDF आप मेरे टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना। इसके साथ ही आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो यहाँ पे आप मुझसे जुड़ भी सकते हैं। दिस इज इट हियर, आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट। टिल देन बी हैप्पी। जय हिंद।